एक स्वयं सेवक के रूप में भारत के विकास में मेरा क्या योगदान होना चाहिए कि कृपया मार्गदर्शन करें। समाज की प्रगति में हमारे योगदान अवश्य होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को समाज को आगे लेने के लिए अग्रसर होना चाहिए। इसमें बाधा कहाँ आती है? एक तो आएगी जहाँ भ्रष्टाचार रहते हुए समाज आगे बढ़ना मुश्किल होता। अकेले व्यक्ति को भ्रष्टाचार से लड़ना करीब करीब असंभव है। इसलिए संघ में सब मिलकर के भ्रष्टाचार के विरोध लड़ सकते हो, वो करो, वो अवश्य करना चाहिए। एक दूसरी बात है, जाति पात को लेके हमारा जो समाज है वो इतना बटा हुआ है, इसको खत्म करने के लिए हमें हर कदम उठाना चाहिए। और जाति पात को लेके द्वेष फैलाना ये भी होता है, ये ऊंचे जाति का है, नीचे जाति का है, इस तरह से एक दूसरे को भला बुरा कहते हुए समाज को बांटते रहना जाति के नाम से, ये भारत के लिए सही नहीं है। इस पर सबको एक सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक। और तीसरी बात है, जब भी चुनाव होता है उसमें सबको आगे बढ़कर देश के हित के लिए चुनाव में भाग लेना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। हम क्या करते हैं, अरे हमारा वोट देने से क्या होगा, जीतने वाला जीत जाएंगे, हारने वाला हार ही जाएंगे, हमारा इसमें क्या, करके हम हाथ बांध के बैठ जाते हैं, वो सही नहीं। हमें हमारी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसको निभाना आवश्यक। और यथाशक्ति सेवा के प्रकल्प में सबको जोड़ना चाहिए। और एक और चीज है, देशी चीजों को आप खरीदिए। स्वदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे तो इस देश की जनता को, लोगों को इससे लाभ होगा। हम हर ब्रांड बाहर की कोई चीज लाके उसको रखने में पसंद करते हैं, उसमें अपने आप को गर्व मानते हैं, तो वो चीज अपना जरा ध्यान दीजिए, देशी चीजों को बढ़ाओ। गुरुदेव, अंग्रेजों से तो हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, पर मेरी बीवी हर 15 मिनट में मुझे इंस्टाग्राम पे रील भेजकर फोन करके उसके उत्तर की आशा करती है। इससे इंडिपेंडेंस कैसे लाऊं? ये तो नामुमकिन है भाई, इसका तुम एक्सपेक्ट ही मत करना, इसको स्वीकार कर लेना। मन में आशा होती है इससे मुक्ति पाऊंगा, तभी ना तुम्हें परेशानी होती है। जान लो ये जीवन का ढंग ही ऐसा है, तरीका ही ऐसा है, बस काम हो जाएगा, तुम खुश रहोगे। गुरुदेव, आपके दर्शन की तड़प क्यों नहीं मिटती? दिन में 3 बार दर्शन करें, फिर भी चौथी बार दर्शन करने की इच्छा होती है कि चलो एक बार फिर से दर्शन कर ले। यह तृप्ति कब मिलेगी? ये कुछ हम है ही ऐसे, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ये बरसाती नदी नहीं है, ये नदी बहती रहे हमेशा। न बरसाती नदी तो कुछ समय बहती है फिर बंद हो जाती है, बरसात के बाद वहाँ पानी नहीं होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो हमेशा सूरज उगता है, डूबता है, यहाँ तो कभी ना उगता है ना डूबता है, यहाँ का प्रकाश बना रहता है। ठीक है गुरुदेव, जिस दिन आपने मेरी शादी कराई उसी दिन मेरा पड़ोसी एक कुत्ता ले आया। अब वो रात भर भौंकता है और मेरी शादीशुदा जीवन में बड़ा कष्ट हो रहा है। ये क्या कोई मेरा कर्म है? कृपया समझाएं। अब हम तो भगवान के व्याख्यान करने बैठे, तुम कुत्ते का व्याख्यान कर सुनना चाहते। यहाँ तो गॉड की चर्चा होते, तुम डॉग की चर्चा करना चाहते। चलो सब में भगवान देखो भाई, वो भौंकता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लो अपने में। कभी कभी म्यूजिक बजा के भी सो जाते हैं, हमें ऐसे समझो कि ये भी एक संगीत है, उसका सुर निकल रहा है भाई। जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते वो हमको तंग नहीं करता, फिर बाद में जिस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं उससे हम तंग नहीं होते। प्रिय गुरुदेव, दूसरे के कहे सुने की परवाह न करके मैं आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकती हूँ? बस दोनों एक ही चीज है। तो आत्मविश्वास हो तो दूसरों की कहे सुने को तुम नजरअंदाज करोगे, और जब उनकी कहे सुने को छोड़ देते हो तो आत्मविश्वास अपने आप हो जाता है। इन सब के लिए पहले ज्ञान में, ध्यान में जाओ, उतरो, बोलो ये सब नश्वर है, माया है, सब खत्म हो जाने वाले, देखते देखते सब मुरझा जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। इस बात पर ध्यान दोगे तो कितना प्रसन्नता, शांति आ जाएगी। अरे जीवन ऐसे देखते देखते समाप्त हो जाती है, सब कुछ यही रह जाएगा, धर जाएगा। ये इस बात पर थोड़ा दृष्टि लगाओ, 2 मिनट के लिए रोज इस बात पर दृष्टि लगाओ कि ये जीवन नश्वर है, तब ऐसी गहरी शांति का अनुभव हो। 24 घंटे की बात नहीं करो, 2 मिनट सिर्फ इतना ही याद रख। तुम्हें पता है ये भस्म क्यों लगाते थे?
भस्म लगाते वक्त लोग शिव जी का नाम लेके भस्म लगाते, हाथ में, शरीर में, सब जगह। अरे ये चमड़ा ऐसे भस्म होने वाला, इस ये याद दिलाने के लिए कर। भस्मांतकम शरीर, ये शरीर भस्म हो जाने वाली है। ऐसे सोचते ही क्या, किससे क्या झगड़ा मोल लेना है, किससे क्या वसूल करना, अपने मन में एक शांति, प्रसन्नता छा जाती अपने आप। डिप्रेशन भी दूर हो जाए। डिप्रेशन का मूल कारण ही यही है, महत्वाकांक्षा। बहुत कुछ चाहते हैं और वो होता नहीं है, और होने की संभावना नहीं दिखती तो डिप्रेस हो जाते हैं। मत जानते ये सब खेल है। ये भक्त ने गाया ना, कर्म सकल तव विला, लोक हम केवल हास, कर्म सकल तव विलास। ये कर्म सब माँ तुम्हारी विलास है, तुम्हारा खेल है। और लोग ये सोचते हैं मैंने क्या, मेरा मेरा, ये अहम जो है ये हंसी की बात है, ये मजाक। यही सत्य है। ये बात को जाने, एक एक मिनट, दो दो मिनट भी मन में ये दिखे, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से ऊपर हूँ, परे हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं चित स्वरूप हूँ, शिव हूँ। इस बात का स्मरण होने पर इतना ऊर्जा बढ़ जाएगा अपने में।